खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ। कोरोना वायरस के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। जी हां, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात करें भोपाल की तो यहां भी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तमाम जगह पर मरीज बढ़ रहे हैं। छतरपुर में भी यही खबर सामने आ रही है कि मरीज यहां पर भी बढ़ रहे हैं, जिससे टेंशन अलग से बढ़ती जा रही है। वहीं ग्वालियर में तो दोहरी मार है। यहां पर एक वायरल फीवर भी फैल रहा है बच्चों में, जिससे लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो अब कोरोना वायरस के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है। बारिश का मौसम है, फिर धूप भी निकल जाती है, जिससे एक पूरा माहौल मिल जाता है मच्छरों को पनपने का। ऐसे में हमें खुद में ही सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है और इस अलर्ट के साथ ही हमें खुद को बचाना है इस नई मुसीबत से। एक तरफ अगर बात करें बच्चों की तो यहाँ पर वायरल फीवर भी लगातार बच्चों के अंदर फैल रहा है। ग्वालियर के अंदर जो वायरल फीवर के लिए जो बच्चे हैं काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ के अस्पताल जो है पटे हुए हैं, बच्चे दाखिल हैं लगातार वहां पर बुखार के चलते। ऐसे में डेंगू भी अब दस्तक दे चुका है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर इन तमाम जगह पर मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद डेंगू से बचाने में अब प्रशासन जुट गया है। तो वायरल फीवर का खतरा भी एक तरफ है, डेंगू का खतरा भी एक तरफ है और दोनों मिलकर खतरे की घंटी बजा चुके हैं। कोरोना अगर थोड़ा कम हुआ तो ऐसे में अब डेंगू और वायरल फीवर ने जो है पैर पसार लिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है और प्रदेश में लगातार इसके मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में लगातार इसके मरीज सामने आ रहे हैं। छतरपुर में भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के बाद डेंगू से लोगों को बचाने में जुट गया है। दरअसल प्रदेश के कई हिस्सों में कभी बारिश हो रही है, कभी धूप की वजह से यहाँ पर मच्छरों को पनपने का जो एक माहौल मिल जाता है, इसलिए उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और यही माना जा रहा है कि अभी वक्त रहते इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, उचित व्यवस्था करने की जरूरत है। वहीं वायरल फीवर ने भी अलग से टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए हम जो आज चर्चा कर रहे हैं यही बड़ी खबर है कि लगातार डेंगू और वायरल दोनों मिलकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और यही खतरे की एक अलग घंटी बजा चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में लगातार मरीजों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। डेंगू का कहर लगातार लोगों को डरा रहा है। छतरपुर में भी मरीज बढ़ गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी मरीज बढ़ चुके हैं। वहीं ग्वालियर में वायरल फीवर अलग से बच्चों के ऊपर खतरा बन के मंडरा रहा है। और इसीलिए हमने सोचा कि अलग अलग जगह से हम अपने संवाददाता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हाल है। जैसे भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं ग्वालियर से प्रहलाद सैन होंगे और अगर बात करें छतरपुर की तो यहां से भी हमारे साथ शिवेंद्र शुक्ला जुड़ेंगे। तो ये तीन जगह इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता यहां मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी भोपाल से। आकर्ष शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आकर्ष, लगातार यहां पर डेंगू के जो मरीज हैं बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अगर बात करें इंतजामात की तो अब बहुत सख्ती से कदम उठाना होगा, क्योंकि कोरोना की तो हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन डेंगू के लिए अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, जिस तरीके से हम कहें कि कोरोना से राहत मिली और उसके बाद जो मौसम, जो बारिश हुई है, उसके बाद इस तरीके का वातावरण है वो बन जाता है। उसी कारण जो सीजन फ्लू है या फिर हम कहें डेंगू के जो मामले सामने आने लगते हैं। और यही राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है कि करीब 10 दिनों में करीब 50 मामले अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं और सीजन फ्लू के भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वायरल फीवर से जो OPD हैं वो ही भर गए और कम उम्र में ज़्यादा ये फ्लू जो है वो फैल रहा है। इस सब को लेकर क्या तैयारियाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ CMHO भोपाल प्रभाकर तिवारी सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार डेंगू के और सीजन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां हैं इनको रोकने के लिए? देखिए, दो चीज़ें, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये जो मौसम रहता है, जो बरसात जब से शुरू होती है और उससे ठंड के आगमन तक कुछ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ रहती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और उसके साथ साथ कुछ वायरल डिजीज़ जिसको आप चाहे स्वाइन फ्लू कह लें या दूसरे वायरल फीवर्स हैं, वो इस सीज़न में बढ़ते हैं।
और इसको दृष्टिगत रखकर विभाग जून से ही इनकी तैयारियां प्रारंभ कर देता है। अगर आपको मालूम हो, जून माह में मलेरिया माह हर माह मनाया जाता है और उस समय से इन सब सीजनल डिजीज़ेज़ को रोकने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए और उनके ट्रीटमेंट की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। इस बार भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो नगरीय निकायों, जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो नगर निगम के साथ मिलकर जिला प्रशासन के नेतृत्व में पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। अगर आप देखें तो इन्हीं के कारण अभी तक नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ पाए हैं और जो हमारे पास मरीज़ देखने में आए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि भोपाल शहर या भोपाल ज़िले के साथ साथ आसपास के ज़िलों को भी कैटर करता है। तो जो आसपास के ज़िलों के मरीज़ रहते हैं वो भी ट्रीटमेंट के लिए भोपाल आते हैं, जिनके कारण कि नंबर हमें कुछ ज़्यादा महसूस हो सकता है। पर निश्चित जैसा आपने कहा है कि पिछले वर्ष हमारे पास डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया के जो नंबर्स थे या जो केसेस थे वो कम थे, जो इस बार रिलेटिवली बढ़े हैं। तो हमें इसके लिए विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, अगला सवाल यही था, आम लोग किस तरीके से इस चीज़ से बच सकते हैं? आप तो एक अभियान चला रहे हैं नगर निगम के साथ मिलकर, लेकिन आप आम लोगों को क्या सलाह देंगे जिससे वो सीजन फ्लू से बच सकें, डेंगू जैसी बीमारी से बच सकें? अगर आप देखें तो आम लोग ही हैं जो ये पूरी की पूरी जो बचाव अभियान है उसकी रीढ़ की हड्डी है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इसमें से चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, ये सभी मच्छरों के से फैलते हैं। हालांकि इनके वाहक मच्छरों की स्पीशीज़ अलग अलग है। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, जबकि मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में फैलता है। तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारे आसपास हम पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। अगर हमें पानी इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कई स्थानों पर जैसे कुछ लोग 2 दिन 3 दिन का पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको लगातार बदलते रहें। हमारे यहाँ से जो मलेरिया विभाग है वो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ लगातार चला रहा है। जैसे आज ही हम लोगों ने लोगों को और जो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी हैं उनको डेंगू का लार्वा पहचानने का भी ट्रेनिंग दी है। इसके साथ साथ जो हमारा मलेरिया ऑफिस है वो गंबूसिया मछली भी अवेलेबल करवाता है, जिसका लोग ले जाके अपने यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो जो पहली जिम्मेवारी है, हमेशा अगर नागरिक जागरूक रहेंगे, अगर हम अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हम निश्चित तौर पर डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया से बच पाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने बोला भोपाल में अन्य जिलों के लोग भी आते हैं, तो क्या इतना हमारे पास अमला है, इतने हमारे पास उपकरण है कि हम अन्य जिलों का भार और अपने भोपाल का भार कोरोना के बाद डेंगू और जो सीजनल फ्लू उसके लिए हम पूरी तैयारी हमारे पास हैं, कोई कमी तो नहीं है? आप जैसा आपने बताया, निश्चित तौर पर आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि हमने अपने राजधानी के साथ साथ आसपास के ज़िलों के रोगियों का भी ध्यान रखा। अगर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि विभाग न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बट साथ में मेडिकल एजुकेशन और जो हमारा एम्स है, ये सभी मिलकर पूरी तरह से तैयार हैं अगर पेशेंट आते हैं। पर हमेशा से जैसे मैं कहता रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें हमेशा प्रिवेंशन की तरफ जाना है। पहली चीज़ तो हमने बात की वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की या वाहक जनित रोगों की। इसके साथ में जैसा आपने दूसरा कहा कि जो सीजनल वायरल डिजीजेज होती हैं वो भी इस समय, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है, मौसम का जो तापक्रम होता है, जो ह्यूमिडिटी रहती है, वो ऐसे रोगों को फैलने में मदद करती है। तो जो हमारे इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे भीड़ से बचना, अगर आप देखें जो वायरल डिजीज़ रहती हैं वो ज़्यादा भीड़ से फैलती हैं। तो हमें जो कोविड की गाइडलाइंस है वो सिर्फ कोविड से ही नहीं बनाती, हालांकि कोविड भी एक वायरल डिजीज़ है, तो ये सिर्फ कोविड से ही सुरक्षा नहीं करती, चाहे वो मास्किंग की बात हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, पर वो जो दूसरे हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, जो हमारी दूसरी वायरल डिजीज़ेज़ हैं, उससे भी रोकथाम में मदद करती हैं। आईसीयू बेड है, अन्य बेडों की बात करें, पर्याप्त उपलब्ध है, किसी तरह की कमी तो नहीं होगी? बिल्कुल कमी नहीं होगी। हम पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी। तो आपने सुना कि पूरी तरीके से अमला तैयार है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य का अमला भी तैयार जो लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो किस तरीके से बच सकते हैं इन रोगों से। बिल्कुल आकर्ष, और जागरूक रहना ही सबसे ज्यादा अहम है, जरूरी है। आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा और हमारे साथ लगातार ग्वालियर से भी और छतरपुर से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रहलाद सेन के पास अभी फिलहाल हम चलेंगे, जहां पर ग्वालियर की अगर बात करें तो यहां पर भी जय आरोग्य अस्पताल के अंदर जो है 30 बच्चे दाखिल किए गए हैं और यहाँ पर वायरल जो फीवर है उसका कहर जो है यहाँ पर ग्वालियर के अंदर है। अभी क्या कुछ हालात हैं प्रहलाद, आप बताइए हमें।
देखिए उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है चूंकि वायरल ने अपना ट्रेंड बदला, ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि जो वायरल महज 5-6 दिन में ठीक हो जाता था, उससे ठीक होने में 10 से 11 दिन लग रहे हैं और स्थिति ये तक पहुंच रही है कि बच्चों को आईसीयू में भी भर्ती किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो जयरोग अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर RKS धाकड़, उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है अभी बच्चों की? देखिए, ये सीजनल डिजीज़ है, वायरल फीवर हर साल आता है, इस बार भी है। इस समय संख्या काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि ये बारिश का और गर्मी का ऐसा मौसम रहता है। बच्चे हमारे पास वैसे भी काफ़ी संख्या में यहाँ भर्ती रहते हैं, मतलब 150% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है। अभी कुछ बच्चे आए हैं, मेरी अभी विभागाध्यक्ष से बात हुई, उनमें 1-2 बच्चों को कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि उनको वायरल एन्केफेलाइटिस जैसे, परंतु जिस तरह का लोग खबरें चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कुछ हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं है, ना कि कोई कैजुअल्टी हुई है किसी तरह की। उनको अगर उनमें कोई ऐसे लक्षण आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा हमसे लगी हुई है, यदि इस तरह का कोई क्रॉस इन्फेक्शन होता है, मान लो संभावनाएं बढ़ती है, तो मैंने जो हमारे पीडियाट्रिक विभाग के चिकित्सक हैं उनको बोल दिया है, उनकी भी एक चिट्ठी आई है, वो मैंने माइक्रोबायोलॉजी विभाग को बोल दिया है कि तत्काल उनकी जांच के सैंपल भेजे जाएं और यदि कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। पूरी व्यवस्थाएं, पूरी तैयारी सरकार की मंशा के अनुरूप हमने कर रखी है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं और किसी भी ऐसी कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी कि जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है वो यहाँ बने। तो तमाम सतर्कता है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जी जी प्रहलाद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं छतरपुर, जहां पर हमारे संवाददाता शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर भी शिवेंद्र, जैसा कि पता लग पा रहा है कि मौसमी जो बीमारियां हैं वो भी सर उठा रही हैं, डेंगू भी सर उठा रहा है। क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, अस्पताल की तरफ से? वहाँ क्या कुछ हाल है? जी शारदा, अभी जो देखने में आया है उसमें चूंकि छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बांदा और महोबा उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो वही चूंकि बड़ा अस्पताल है छतरपुर जिले का, शासकीय अस्पताल, काफी बड़ा अस्पताल है, हाल ही में नया बना है, 5 मंजिल यहाँ पर है, तो संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लगभग 350 बेड का ये हॉस्पिटल है। तो आसपास के पन्ना जिले, महोबा जिले और टीकमगढ़ से भी तमाम लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं और यही वजह है कि यहाँ की जो ओपीडी है वो लगभग 1000 से लेकर 1200 तक होती है, यानी कि बड़ी संख्या में मरीज रोजाना इधर पर आ रहे हैं। और अगर बेड की बात करें तो बेड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि गैलरी में लेट कर इलाज करा रहे हैं और कई जगहों पर देखा गया है कि एक बेड पर 2-2 बच्चों को लिटाकर इलाज कराया जा रहा है। तो चूंकि ये मौसमी बीमारियां हैं और छतरपुर में जो उम्मीद जो वर्षा की बताई जा रही थी उस उम्मीद के मुताबिक वर्षा नहीं हुई है। पिछले लगभग 10-15 दिनों से कड़ी तेज धूप निकल रही है और पानी की गंदगी की वजह से और इसमें बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल होने की वजह से गांव क्षेत्र में दूषित पानी पीने से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है, इसके बाद जो संख्या है वो महिलाओं की है। तो लगातार ऐसे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं जिनमें वायरल फीवर के मरीज हैं और हालांकि डेंगू का एक भी मरीज का केस अभी तक छतरपुर में नहीं देखने को मिला है। मलेरिया विभाग से जब बात की गई तो उनका कहना था कि लगातार छिड़काव किया जा रहा है और गंबूशिया मछली के लिए भी बताया जा रहा है कि उस पर भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, आपने जो जानकारी दी है, बिल्कुल यही हाल हो जाता है जब इस तरह की मौसमी बीमारियां जब सर उठाती हैं तो अस्पताल पट जाते हैं। कहीं प्लेटलेट्स की कमी होती है तो कहीं बेड की कमी होती है और ज़रूरत इसी बात की होती है कि व्यवस्था सही से बने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आकर्ष, प्रहलाद और शिवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए।